की दलाली मत करो। आप सरकार के लिए काम करते हैं, मैंने जवाब देने दो। आप सरकार के लिए काम करते हैं क्या? अपने कैबिनेट में किसान के हत्यारे को रखते हैं, इसको हम जेल में डाल के दिखाएंगे, छोड़ेंगे नहीं। आप जाके पढ़िए, रूल्स पढ़िए। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी भाजपा के पत्रकारों पर तमतमा उठे थे। उनके सब्र का बांध टूट पड़ा था और अब हालत यह हो गई है कि टीवी चैनलों का माइक लेकर घूमने वाले, पत्रकार कहलाने वाले, संपादक और एंकर पद नाम वाले बीजेपी के कार्यकर्ता जो भाजपा के प्रवक्ताओं के सामने बिल्ली बन जाते हैं और राहुल गांधी पर लोमड़ी की तरह टूट पड़ते हैं, उनकी पोल पट्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुलने लगी है। मैं जानता हूं कि जैसे ही मैं यहां ये बोलना बंद करूंगा, आप लोग कोई ना कोई दूसरे सवाल पूछोगे अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए। दरअसल भाजपा की गोद में बैठने वाले क्रांतिकारी पत्रकार अब रंगा सियार की तरह पहचाने जा चुके हैं। वो टीवी के चैनलों का पट्टा लगाकर घूमते हैं और विपक्ष को देखते ही हुआ हुआ चिल्लाने लगते हैं। फर्क केवल इतना आया है कि पहले विपक्ष वाले उन्हें देखकर चुप रह जाते थे और अब वो सियार को सियार और लोमड़ी को लोमड़ी कहने लगे हैं। ना मीडिया अपना काम कर रही है, ना सरकार अपना काम कर रही है। लगातार 2 दिन ऐसा हुआ जब राहुल गांधी ने भाजपा के सियार पत्रकारों और लोमड़ियों को पहचान लिया। सबसे पहले 21 दिसंबर की बात, बाकायदा योगी आदित्यनाथ के कानून की किताब में एसआईटी ने लिखा है कि प्रतापी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राज दुलारे मंत्री अजय मिश्रा टेनी ने बैठकर किसानों के कत्लेआम की साजिश रची। पूरा विपक्ष टेनी के इस्तीफे की मांग कर रहा है। राहुल गांधी के नेतृत्व में सांसदों का एक समूह संसद की गांधी मूर्ति से विजय चौक तक मार्च पर निकला था। किसानों को मारा है, जीप के नीचे कुचला है। रिपोर्ट आई है कि ये कंस्पिरेसी है, ये एक आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं है। प्रधानमंत्री उस मंत्री के बारे में कुछ नहीं करते हैं। इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने साफ साफ कहा कि मोदी के मंत्रिमंडल में एक हत्यारा है और वो मोदी का दुलारा है। प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैं किसानों से माफी मांगता हूं। एक तरफ कहते हैं माफी मांगता हूं, दूसरी तरफ अपने कैबिनेट में किसान के हत्यारे को रखते हैं और उसको हटाते नहीं। राहुल गांधी लगातार इस तरह की बातें कर रहे हैं और इससे जितना दुख भाजपा को नहीं हो रहा है, उससे ज्यादा भाजपा के पत्रकारों को हो रहा है। विजय चौक पर भी भाजपा के एक पत्रकार को बहुत तकलीफ पहुंची और जैसा कि राहुल गांधी ने शुरू में ही कहा था कि आप थोड़ी देर में दूसरी तरह के सवाल पूछने लगेंगे, वही हुआ। एक भाई ने मॉब लिंचिंग पर सवाल पूछ दिया। इस पर राहुल गांधी बुरी तरह बिफर उठे। भाजपा के सारे पत्रकार सख्ते में आ गए। बिल्कुल ऐसा ही एक दिन पहले हुआ था जब राहुल गांधी अजय मिश्रा टेनी की बात कर रहे थे तो भाजपा के निष्पक्ष चैनल जी न्यूज में काम करने वाले एक निष्पक्ष पत्रकार की आत्मा दुख से बिलख उठी थी। राहुल जी, सरकार का कहना है कि हाउस ऑर्डर में नहीं आता है, तो इस वजह से डिस्कशन नहीं हो रही है, हम हर चीज पे चर्चा करने। इतना कहना था कि राहुल गांधी ने उसे पत्रकारिता का ट्यूशन देना शुरू कर दिया कि आप मीडिया वाले हो या भाजपा वाले, पहले इसको तय कर लेते हैं। आप सरकार के लिए काम करते हैं क्या? नहीं, सरकार आप सरकार के लिए काम करते हैं। मैं जवाब दे रहा हूं आपकी सरकार आपका। संबित पात्रा और गौरव वल्लभ के सामने दुम हिलाने वाले भाजपा के पत्रकारों की सिट्टी पिट्टी गुम। रियलिटी ये है कि आज हिंदुस्तान के एक मंत्री ने, उसके बेटे ने किसानों को कुचलने का, जीप के नीचे कुचलने का काम किया है। भाजपा के प्रवक्ता, माफ कीजिएगा पत्रकार, इस आरोप को बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहे थे। पत्रकार ने फिर से राहुल गांधी को घेरने की कोशिश की, लेकिन तब तक राहुल गांधी हिसाब किताब बराबर करने पर आ गए थे कि चैनल की माइक पर भाजपा का काम कब तक करोगे? क्या आप सरकार के लिए काम करते हैं? नहीं, मैंने जवाब देने दो।
आप सरकार के लिए काम करते हैं क्या? दरअसल राहुल गांधी पिछले कुछ वर्षों में समझ चुके हैं कि चैनलों की माइक आईडी लेकर घूमने वाले प्रवक्ताओं को पत्रकार समझना उनकी भूल है। उनसे वैसे ही निपटना होगा जैसे भाजपा के प्रवक्ताओं के साथ विपक्ष निपट रहा है। मैंने जवाब देने दो। आप सरकार के लिए काम करते हैं क्या? हाउस को ऑर्डर में रखने का किसकी जिम्मेदारी होती है? ऑपोजिशन की नहीं होती है, सरकार की होती है। भाजपा के प्रवक्ता, माफ कीजिएगा पत्रकार के चेहरे पर सुबह के 10 बजे ही 12 बजने लगा था। सरकार की दलाली मत करो। इसके बाद राहुल गांधी ने कहा कि जो सवाल सरकार से पूछने की हिम्मत नहीं होती उसे विपक्ष से पूछते हुए शर्म नहीं आती। क्लियर बात है, हम चाहते हैं कि सरकार जो उनका मंत्री है उसको हटाए और लखीमपुर खीरी के मामले पर डिस्कशन करने दे, सरकार करने नहीं दे। यहां तक तो कुछ ठीक भी था, लेकिन इसके बाद भाजपा के प्रवक्ता, माफ कीजिएगा पत्रकारों पर राहुल गांधी ने अनपढ़ और गंवार होने की तोहमत जड़ डाली। नसीहत दे डाली कि दलाली छोड़िए, कुछ पढ़ लिख लीजिए, जिस पेशे की रोटी खाते हो उसकी कुछ तो इज्जत करो। जिम्मेदारी सरकार की होती है, आप जाके पढ़िए, रूल्स पढ़िए। जिम्मेदारी सरकार की होती है हाउस चलाने की। आज ये दिन आ गए हैं कि विपक्ष के नेताओं को चैनलों के पत्रकारों को नसीहत देनी पड़ रही है कि दलाली से समय निकालकर कुछ पढ़ा लिखा करो, काम आएगा। आप जाके पढ़िए, रूल्स पढ़िए। जिम्मेदारी सरकार की होती है हाउस चलाने की। राहुल गांधी इसके बाद भाजपा को और भाजपा के पत्रकारों को चुनौती के मूड में आ गए थे। उन्होंने कहा कि इस प्रधानमंत्री को कहिए, लिख कर रख लें, हत्या के षड्यंत्रकारी अपने दुलारे मंत्री को हटाना भी होगा और जेल में भी डालना होगा। उनके शब्द थे, छोड़ेंगे नहीं। जैसे मैंने आपसे कहा था कि किसान के कानून वापस लेने पड़ेंगे, मैं आपको आज कह रहा हूं कि ये जो व्यक्ति है इसको हम जेल में डाल के दिखाएंगे, छोड़ेंगे नहीं, चाहे आज या कल। हम सब जानते हैं कि राहुल जो चुनौती पेश कर रहे हैं वो इतना आसान नहीं है, लेकिन यह भी सच है कि उन्होंने कहा था मोदी को तीनों कृषि कानून वापस लेने पड़ेंगे, लिख के रख लीजिए। कोविड में भी वही हुआ जो उन्होंने कहा था। नतीजा, भाजपा के नेताओं ने तो उन्हें मजाक में लेना छोड़ दिया है। देखते हैं भाजपा के पत्रकारों को शर्म कब आती है। सरकार की दलाली मत करो। आप सरकार के लिए काम करते हैं, मैंने जवाब देने दो। आप सरकार के लिए काम करते हैं क्या? अपने कैबिनेट में किसान के हथियारे को रखते हैं, इसको हम जेल में डाल के दिखाएंगे, छोड़ेंगे नहीं। आप जाके पढ़िए, रूल्स पढ़िए। वैसे पढ़ना लिखना अच्छी बात होती है, कहा भी गया है विद्या ददाति विनयम, विनयम ददाति पात्रताम। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज पर जाइए और लाइक कर लीजिए। नमस्कार।